ओके चलिए बेटा, एक टॉपिक है, एक नाम है, एक है वेव नंबर। एक हमें पूछा जाता है कि वेव नंबर क्या है, वेव नंबर क्या है। इसको आप एन नंबर पूरा लिख लेंगे। वेव नंबर क्या है, नंबर। देखिए वेव नंबर क्या है कि एक आप यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ रही हैं, इसी को हम वेव नंबर बोलेंगे। तो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ waves in a medium per unit length, medium per unit length। एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी हमारे पास उसमें वेव्स हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, हम वेव नंबर बोलेंगे। ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मैं इस तरह से कहता हूं कि यहां से कोई 1 मीटर की लेंथ बना देता हूं मैं। सेम कॉपी पेस्ट मैं क्या करता हूं, एक और बना देता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको कहता हूं ये वाली वेव जो है, देखो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, लेकिन इसमें जो वेव्स बन रही है वो बन रही है ऐसे, देखो ऐसे बन रही है, और इसमें जो वेव्स बन रही है वो ऐसे बन रही है। देखो है दोनों 1 मीटर। यहां पे आपको नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा देखने को मिल रही है, यहां पे नंबर ऑफ वेव्स कम देखने को मिल रही है। तो हमारे पास एक और चीज देखने को मिल रही है क्या, कि इसके अंदर भाई साहब हम इस तरह से देखें, अगर ये वेव लेंथ जो है इसकी बहुत ज्यादा है और इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है, वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो जितना वेव नंबर इंक्रीज करता जाता है, वेव देखो वेव नंबर इंक्रीज करी जा रहा है, ठीक है, नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उतना ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज कर रही है। और एक और बात देखने को मिली क्या, कि वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है। देखो नंबर, हमारे पास नंबर वेव लेंथ जो है छोटी होती जा रही है, आप क्या कर रहे हो, वेव लेंथ उतनी ज्यादा वेव लेंथ डिक्रीज कर रही है, वेव लेंथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, आप एक बार इसे लिखो, इसी तरह से सेम डायग्राम बना के ऐसे लिख लो। ठीक है, अगर आप राइटिंग में सीधा लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, इफ द वेव नंबर इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ वेव विल आल्सो इंक्रीज एंड द वेव लेंथ विल डिक्रीज। इस तरह से पूरा लिख सकते हो, तो इस तरह से लिख दो। अब याद रख लो बेटा, वेव लेंथ जो ये जो है वेव नंबर, इसको हम के से डिनोट करेंगे, आगे से के, याद रख लो, इसको के लिखेंगे कि के हमारा जो है वेव नंबर होता है। और इसकी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसका जो फॉर्मूला निकलेगा कि के है क्या, तो के को आप दिखाओगे 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ है, वेव लेंथ। तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, वेव लेंथ है लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा हमारे पास होता है। लीजिए के जो है एक आगे यूज करना है, इसलिए मैं अभी लिखवा रहा हूं उसको, ओमेगा बाय वी। इसका भी फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, मैं आपको आगे यूज होना है इसलिए मैं स्पेशल लिखा रहा हूं इसको। अभी मैं आपको चीज समझा दूंगा इसके बारे में क्या क्या है। ओमेगा बाय वी एक्चुअली इसका यूज होना है, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ। V इसमें स्पीड ऑफ साउंड है। हाँ जी बेटा, स्पीड ऑफ से ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है और नीचे स्पीड ऑफ साउंड है। तो वो हमारे पास किस तरह से हम निकालेंगे, किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा में हम क्या करते हैं, ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई बाय टी। इसको तो हमेशा के लिए याद कर लो, मैंने ये पिछले चैप्टर में भी बताया था। ओमेगा जो है 2 पाई बाय टी होता है, और 1 बाय टी जो है उसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब एक टाइम पीरियड जो भी होगा उसका हम डिवाइड करेंगे, 1 बाय टाइम पीरियड कर देंगे, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं देखूं तो 2 पाई तो है ही है, और 1 बाय टी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम एफ लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ लिख लेंगे, और मेरे पास ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वैसे अगर देखें तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है कितनी आपने कर ली है
अपॉन हमारे पास टाइम है, वो उसका टाइम कितना लग रहा है। तो अब अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखें कि लैम्डा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, काट दो इसको, ठीक है। अब देखिए वेव लेंथ जो है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है लैम्डा और टाइम है टी, टाइम पीरियड है टी। अब देखो अगेन वही बात आ गई, लैम्डा हमारे पास है, 1/t हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी। अब फाइनली हम देखते हैं तो के निकाल के देखते हैं कि के कितना है, तो के हमारे पास है ओमेगा बाई वी। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे पास है 2 पाई अपॉन ये है लैम्डा एफ। अब एफ से एफ कैंसिल कर दीजिए, रह क्या गया 2 पाई बाय लैम्डा। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, के का 2 पाई बाय लैम्डा। हाँ छोटी सी है, कुछ है ही नहीं वैसे तो। एक हमारे पास एक पूछते हैं कि वेव जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताइए, कि कितनी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये हमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कभी कभी काम आ जाता है, तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल, पार्टिकल, ठीक है। अब हमारे पास देखो दिक्कत कहां आती है, ये देखो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूं। ये देखो अब हमारे पास यहां पे एक वेव मैं बनाता हूं कि यहां पे एक वेव है हमारे पास, ये बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप हर एक पार्टिकल की पोजीशन बताओ कि वो कहां पर है। ये वेव ऐसे थोड़ा ना कुछ भी बन जाता है वेव, ये इतने दिमागी होते हैं इंसान कि ये चाहते हैं कि ये हमारे पास, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि कभी भी वेव कोई ऐसी नहीं है कि पार्टिकल आगे जा रहा है, पार्टिकल तो अपनी जगह पे नाच रहा है बस बेचारा, एक जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। वो कहता है कि पहला पार्टिकल कहां है ये बता दो, उसकी कोई इक्वेशन दे दो, आगे वाला पार्टिकल कहां है उसकी कोई इक्वेशन दे दो। तो वो चाहता है कि हर एक पार्टिकल इस टाइम कहां पर है, कितनी वो हाइट पकड़ रहा है, उसका मुझे कोई फॉर्मूला बता दो, ताकि मैं सिर्फ अपना फॉर्मूला लगाऊं और मेरे पास आंसर आ दे। तो मेरे पास अगर देखोगे तो एक चीज है, यहां से लेकर यहां तक अगर देखोगे तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है इस पॉइंट पर आकर, और इस पॉइंट पर आकर पता लगता है कि टाइम पीरियड भी हो गया, मतलब क्योंकि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम अगर देखें कि टाइम पीरियड टी जो है वो कंप्लीट हो रहा है, क्या होता है फॉर वन ऑसिलेशन, इसमें वन ऑसिलेशन हो जाती है, यहां पर वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। और जब भी हमें कहीं इस पॉइंट का अगर निकालना पड़ जाए कि पोजीशन कहां है इसकी, तो हमें ये फॉर्मूला हमने पीछे भी किया हुआ है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है। ये हमने लास्ट चैप्टर में इस फॉर्मूले को किया था कि ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अब इसमें अगर देखोगे तो ये अगर देखेंगे टाइम पीरियड टी में, मतलब यहां पर जब पार्टिकल पहुंच गया, यहां पर टाइम पीरियड टी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहां पे बता सकता हूं कि इस पोजीशन क्या है इसकी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहता मुझे इसका नहीं, मुझे तो इसका बताओ क्या है, इसका ये बताओ कि ये y1 जो है ये कितना है, ये कितना ऊपर उठ गया, इसके बारे में बताओ। अब मुझे ये है कि मुझे पता है यार एक कंप्लीट ऑसिलेशन बाद ये चीज यहां पर पहुंची है, अगर थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था इस पार्टिकल के साथ वो कैसे पता चले, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे लेकर यहां तक का डिस्टेंस देख लो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देख लो कि ये पार्टिकल जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये हमें पता लग जाए कि ये x डिस्टेंस पे है। अब वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो x बाई टी कर दूंगा कि x बाई x क्या होगा, x बाई वी कर दूंगा, मतलब इससे पहले कितने टाइम पहले यहां पे ये पार्टिकल था
इतने टाइम में माइनस कर दूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला कैसे बन सकता है, ये बन सकता है y1 के लिए a साइन, अब टाइम जो है, टाइम में से टाइम ये वाला माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये वाला टाइम माइनस कर दो कि इतने टाइम पहले पार्टिकल क्या था। टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दो तो टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस कितना है, जितना भी आपका डिस्टेंस हो, आप बोलोगे नहीं मेरा x है 5 mm, मैं 5 लिख दूं, मेरा क्या, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि क्या था, तो टाइम निकल आएगा कि इतने टाइम पहले, तो वो हम टाइम माइनस कर देंगे जितना भी पीछे आते रहेंगे, क्योंकि हमें तो टाइम पीरियड t कंप्लीट होने पे पता है फॉर्मूला, उससे पहले पहले जो भी होता रहेगा वो माइनस करते रहेंगे बस। तो ये हमारे पास आ गया, प्लस हम कर देंगे 5। अब मेरे पास क्या है, a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x अपॉन v, ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, प्लस 5 हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास एक चीज इसमें देखनी है कि ओमेगा अपॉन v, ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया तो वो k बन गया था, वो क्या था हमारे पास k, हमने अभी अभी पढ़ा ओमेगा बाय v, तो इसको हम क्या कहेंगे, a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, बस ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट का फाइनली एक फॉर्मूला बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, बड़ी ब्रैकेट लगा लेना इसमें, यहां पे बस ये भूल गया मैं लगानी, ये जरूर लगा लेना क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो जाएगा नहीं तो, ये बस ब्रैकेट लगा लेना, ब्रैकेट लगा लेना ये, क्योंकि ब्रैकेट से एक्चुअली साइन के साथ सारा एड अप हो गया। सर मेरा एक कम आगे सर पार्टी वाली में क्या है, छाती पीट पीट के हम आएंगे, लेकिन ऐसे मान तुम तो छाती पीट पीट के गए सर, मैं 1 घंटा पहले आ गई, सर ने पढ़ा दिया, सर आपने वाला पढ़ाओगे इसलिए सोचा लेट जाए सर, देख लो सर, नहीं सर वो बाल कटाने यार बाल बाद में भी कट सकते थे, अरे मम्मी बाल ही कहते तो बाद में जाएगा नहीं आज, सर फोन कर पूछ लो सर सच्ची में, हमें कोई जाए कर बेटा, हमें कोई चिंता नहीं है, सारा कुछ ठीक है, बस +2 में मत ऐसा करना कुछ, +2 में प्लीज सीरियस हो जाओ, चाहे स्कूल में जितनी छुट्टी मार सकते हो, जैसे मर्जी करके कोई जुगाड़ लगा, ताकि स्कूल में टेंशन ना हो, स्कूल में अपनी अटेंडेंस कैसे मर्जी कंप्लीट कर लो, यहाँ आ जाओ बस, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ये गारंटी है। मैं आपको तंग तब कर सकता हूं अगर आप एक्सेप्ट करोगी, हाँ सर तंग करो, मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूं, आपको तंग कर सकता हूं, लेकिन आप भी रिस्पॉन्स उसी तरह से दो कि हाँ सर मैंने कर लिया। ये चार्जिंग लगाना आता बाद में, चार्जिंग पहले लगानी, इसने कम यूज कर लो फोन। लिख लिया बेटा ये? Yes. अच्छा फोटो खींच लो, सबसे अच्छा फोटो खींच लो। हाँ बेटा इसमें बेटा नहीं, वो क्या है कि नहीं आपसे होगा, इतना ज्यादा खतरनाक है इक्वेशंस, ना ही करवाऊं तो अच्छा है, ना ही करवाऊं, क्योंकि अभी तो शुरुआत, ये सिर्फ शुरुआत है, अगर मैं करवाने लग गया फिर हाँ जी बेटा, हाँ 50% लगा लो, 50% आपका पास हो जाओगे उसमें। 2000 लोगों ने देख ली तेरी वीडियो बनाई हुई, सैनी साहब ने जो बनाई थी। आगे से कभी कोई वीडियो बना लो तो वर्टिकल इस तरह से, क्योंकि कभी भी आप देखो शॉर्ट्स भी वर्टिकल होती है, शॉर्ट्स भी, हाँ शॉर्ट्स भी वर्टिकल होती है। YouTube चैनल पे डाल
यूट्यूब पे, इंस्टा पे भी डालना है। ये यूट्यूब पे 2 चैनल है मेरे, मेन चैनल पे उस पे 2000 व्यू आ गए, 2000 लोगों ने देख लिया, ये तो जाएगा ऊपर। लेकिन ये जो शॉर्ट शूट्स है ना, ये इनकम नहीं है, शॉर्ट्स तो एक फैलाने का साधन होता है बस। इसका होता है तो लगा लो ये 7K पे मिलते हैं 80 रुपए। वो मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, 7 के व्यू नहीं मिलते, बुरा हाल है इसका तो। इसका तो 1 मिलियन, अगर मैं एक वीडियो है उसमें थोड़े सी इनकम आई थी एक बार, 1 मिलियन हुए हैं तो 1000 रुपए आते हैं बस। शॉर्ट्स। हाँ, और अगर कोई वीडियो पे आए वीडियो 30,000, 1 मिलियन के 30,000। अब आप लगा लो वो जो आज मैंने ना चाय बनाई है, मेरा बेटे ने सुसु कर दिया तो देखिए अब है क्या 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 लेडीज देख रही है सच में। आज मेरे पति ने जाना था, मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बनाऊं, नाश्ते में क्या बनाऊं, आलू पराठे बना देना है। क्यों देख रही है अपनी वाइफ को, क्यों तू क्यों देख रही है, उसका व्यू बना रही है, मुझे नहीं पता, मैं तो देखना है। देखना क्या ना ना बेटा ना, जैसे ही आपने वीडियो बनानी छोड़ी यूट्यूब चैनल तभी नीचे। ऐसे मत सोचो कि मैंने बना ली बैठ जाऊं, ना 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 ना, जैसे ही आपने वीडियो बनानी छोड़ी आपके व्यू आने खत्म। क्यों? वो उनको व्यू देगा जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा है अब हर एक गली में यूट्यूबर है। पहले कोई कोई था, अब तो दुनिया है दुनिया। ठीक है, अब लिखो बेटा, अब मेरे पास एक है ये वाले फॉर्मूले के बाद अब आसान हो जाएगा। एक होता है फेज डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस, डिफरेंस इसको लिख लो, फेज डिफरेंस। ये क्या है? देखो बेटा, हमारे पास अगर यहां पे कोई वेव है, यहां पर कोई वेव है, ये वेव है, और इस वेव का अगर मैं कह दूं कि मुझे ये वाला पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल आपस में फेज डिफरेंस बताओ। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज है कि वो इस टाइम पार्टिकल किस एंगल पे कहां पर है। हमारा जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पर है। कि मैं कहूं ये वाला इसकी पोजीशन बताओ और इसकी पोजीशन बताओ, तो मुझे तो पता है कि y का अभी हमने फॉर्मूला किया है। y का फॉर्मूला क्या है बेटा? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें। मैं कहूंगा कि ये 1 पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल है, इसका y1 जो आएगा वो कुछ इस तरह से हम कह देंगे कि kx1 है इसका। ठीक है, 1 का kx1 पोजीशन पे है, और y2 जो है हम कहेंगे तो सिर्फ 2 लग जाएगा हमारा, साइन ओमेगा t माइनस kx2 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास y1 माइनस y2 कर देंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे। हमारे पास बाकी सारा कुछ कट कटा के सिर्फ ये रह जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा? हम देखेंगे y1 माइनस y2 माइनस y2 हम देखेंगे तो सिर्फ रह जाएगा क्या? ये kx वाली जो वैल्यू है वो रह जाएगी माइनस kx1 माइनस 1 आएगा, माइनस फिर से ये वाला है तो प्लस हो जाएगा, kx2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें आगे, इसको आगे कर रहा हूं, उसको पीछे कर रहा हूं बस, kx2 माइनस kx1। अब मैं इसमें से क्या करूंगा? k कॉमन निकालूंगा, k कॉमन निकालता हूं तो x2 माइनस x1। ये हमारे पास जो आता है इसको हम कह देते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, डिफरेंस ये छोटा सा है, कभी कभी पूछता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए k और डेल्टा x लेते हैं, k डेल्टा x लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। आगे जो है हमारे पास एक टॉपिक है, बड़ा छोटा सा है, उसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे हम। आपको इसमें पूछेगा क्या? एक होता है ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप। लाइक आपने फ्लूट देखा है कि बांसुरी बजाते हो तो उसमें क्या है, हमारे पास उसमें छेद है अलग अलग, तो आप उसको छेद को किसी को खोल रहे हो, किसी को बंद कर रहे हो। कला है, एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन वहां पे आप क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, लेकिन आपको ही नहीं पता, है ना? हाँ, इधर प्लीज प्लीज, मैं तुझे बार बार नोट करूंगा। सारी आंखें नीचे चली जाती हैं, नीचे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, इधर देखता रहा मेरी तरफ। तो बेटा क्या करते हो आप? जब भी ऑर्गन पाइप को ऐसे खोलते हो, बंद करते हो, आप क्या कर रहे हो? उसको आप बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो।
लेकिन वो आपको नहीं पता कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास अगर नेट पे मिल जाए तो मेरे पे ऐप तो है, शायद डाउनलोड करके देख लेना, ऐसे लिख लेना फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। ये रहा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये बनाता हूं, ये देखो वेव्स देखना इसकी किस तरह से बन रही है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, इसकी मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूं, ये देखो देखो, अब देखो वेव कितनी कम बननी स्टार्ट हो गई। वेव्स जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो, नंबर ऑफ वेव्स कम हो रही है, वेव लेंथ बढ़ रही है, वेव लेंथ बड़ी बड़ी वेव लेंथ हो चुकी है। Yes, sir. एक वेव जो है दूसरे वेव से बहुत दूर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास चेंज हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी कम है हमारे पास, वेव लेंथ अब बढ़ रही है, उल्टा है, याद रखना हमेशा। अब टाइम पीरियड भी अलग है, टाइम पीरियड टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। अब देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं, ये देखो, ये देखो, तो कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो उसी हिसाब से हमारा, अब हमारे पास इसमें अगर देखोगे तो ऑर्गन पाइप जो है उसमें हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के हमारे पास ये कह दें कि टाइप्स है। तो एक टाइप पहली जो है बोथ एंड क्लोज्ड, बोथ एंड्स क्लोज्ड। तो इसमें क्या है, आपको मैंने एक चीज बताई थी वेव वाले पिछले कल वाले लेक्चर में, उसमें ये बताया था कि मेरे पास भाई साहब अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने एक चीज बताई थी वेव के सिस्टम में कि पहले आपको यहां पे कंस्ट्रक्टिव देखने को मिलती है, जहां पे ये कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पे ये एंटी नोड्स बनेंगे, वहां पे ये एंटी नोड्स बनते हैं, एंटी नोड्स, और जहां पर ये बिल्कुल मिल जाती है वहां पे नोड्स बनते हैं, ये होते हैं नोड्स। अब ये फिर अगेन आप जाओगे आगे, फिर ये इस तरह से बन जाएगा। हमेशा याद रखो जहां भी फिक्स्ड एंड होगा, जैसे मैंने उसका वाइब्रेशन आपको करके दिखाया, वेव बना के दिखाया, हाथ मेरे पे भी और विनय के हाथ में भी दोनों में नोड्स बन रहे थे, क्योंकि आप इसको हिला रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो, लेकिन उसमें अपने वेव के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही थी। तो आपको याद रखना है हमेशा एंड के ऊपर, जहां पे भी एंड होगा वहां पे हमारे पास जो है वो नोड्स मिलेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दिखा देंगे कि हमारे पास बोथ एंड क्लोज्ड है, तो हमारे पास ये वेव कुछ इस तरह से होगी और यहां पर वेव जो होगी वो हमारी इस तरह से जाएगी, और ये पॉइंट जो होगा ये नोड वाला पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये भी नोड वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे नोड आएगा, और यहाँ पे ये दिखाएंगे कि ये नीचे से भी जा रही है और ये इधर से, और यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा, एंटी नोड बन जाएगा, एंटी नोड्स बन जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये सिंगल के लिए एक वेव बन रही है। जब नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज करते जाओगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी, ये देखो कुछ इस तरह से कि अगर आपने कुछ इस तरह से कर दिया कि यहाँ पे भी बीच में भी एक नोड बनने लग गया, वो किस तरह से, अगर मैं इस तरह से देखूं, यहां से गए, ठीक है, यहां से चले गए इस तरह से, अब मेरे पास इधर से और यहां से भी इधर, तो ये इसके एंड में भी नोड्स मिलेंगे, बीच में भी और यहां पर भी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स जो है वो आप इंक्रीज करते जा रहे हो। नंबर ऑफ वेव इंक्रीज करोगे तो यहां पे भी नोड, यहां पे भी नोड, वहां पे भी नोड। अब एक और करते हैं, तो तीसरे में देखते हैं, तो और ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती जाएगी, तो आप नंबर ऑफ नोड्स जो है वो चेंज होते जाएंगे। अब यहां पर है, मान लीजिए ठीक है, एक मिनट, इसी तरह से बना लो, ये आ गया एक पॉइंट यहां 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 यहां, और ये देखो ये हमारे पास नोड्स बन जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपकी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, नोड्स जो है यहां पे, ठीक है, यहां पर नोड 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 हमारे पास आते जाएंगे। एक अगर मैं कहूं कि लैम्डा वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, वे लैम्डा होती है। अगर मैं पहले पे दिखाऊं, आप फॉर्मूला में देखो, नोड वाला, नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला देखो क्या था, नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा बाय 2, हाँ, पोजीशन ऑफ नोड्स,
तो अगर मैं इसमें 0 n0 पुट करता हूं तो ये हमारे पास n0 अगर पुट करता हूं 0 आ जाएगा। 0 का मतलब यहां पर है ये। अगर मैं n1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो इसके केस में जो है नोड्स जो आएंगे वो लैम्डा बाय 2 पे आएंगे। इसके केस में लैम्डा बाय 2 पे हमारे पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये आगे बढ़ते जाएगा, n इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा बाय 2। तो ये 2 काट के लैम्डा पे आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा कुछ इस तरह से लैम्डा पे आ जाएगा, लैम्डा पे आ जाएगा। प्लीज इसको लिख लो, ठीक है। इसके केस में ये लैम्डा पे आ जाएगा, लैम्डा पहले लैम्डा बाय 2 पे, फिर लैम्डा पे, ठीक है, और फिर 3/4 लैम्डा पे, 3/2 लैम्डा पे, 3/2 लैम्डा पे। फ्रीक्वेंसी ये देखना बेटा, ये देखो बेटा कितनी ज्यादा आप देख सकते हो। आप इसको देख लो बेटा, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। देखो रेंज जो है वेवलेंथ 1 किलोमीटर तक हो सकती है, 1 किलोमीटर की वेवलेंथ भी हो सकती है रेडियो वेव्स की, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 300 किलो हर्ट्ज है। किलो मतलब 10⁻³ ठीक है, तो 3 लाख हर्ट्ज हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गामा रेज जो है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन उसके हर्ट्ज ज्यादा है। 3 × 10⁻21। अब 10⁻21 मुझे तो हिंदी में पता भी नहीं लगेगा 10⁻21 क्या होता है। अगर आप देखोगे अरबों खरबों पता नहीं कितना है, उतने हर्ट्ज, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बना सकते हो गामा रेज से, कि लगातार आ रही है, वो छोटी छोटी आ रही है, वेवलेंथ छोटी है उसकी, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आ रही है आपके पास। तो यहां से आपको सारा पता लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। इसको भी एक बार चाहे ना प्रिंट आउट लेकर और अपने घर में लगा लो, रूम में जहां पढ़ते हो वहां पे लगा लो, ठीक है। एक और है इसमें, इफ वन एंड इज फिक्स्ड, अगर एक फिक्स्ड है दूसरा ओपन है, अदर इज ओपन। अब ये जो केस है वो फ्लूट का केस आ जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि हमारे पास जो है वो एक तरफ से तो बंद है हमारे पास, ठीक है, एक साइड जो है बंद है और दूसरी साइड से ओपन है, दूसरी साइड से हमारे पास ओपन है। तो अब इसके केस में अगर देखोगे तो वेव यहां से शुरू होगी और आगे जाके चली जाएगी, और यहां से शुरू होगी यहां पर चली जाएगी। आपको यहाँ पे नोड्स जो है एक एंड पे देखने को मिलते हैं, बाकी एंटी नोड्स देखने को मिलता है यहाँ पे, कि यहाँ पे एंटी नोड्स है। और दूसरा अगर आप देखते हो कि हमारे पास नहीं, वेव ज्यादा बनाए हम, जब आप नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज्यादा बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो हमारे पास एंड नोड्स जो है वो देखने को मिलेंगे आपको। यहां से शुरू होगा, ठीक है, और यहाँ बीच में चला जाएगा, और यहां से जाके फिर ओपन हो जाएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर बंद होगा, फिर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नोड्स, यहाँ पे नोड्स, यहाँ पे एंटी नोड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ एंटी नोड है, ठीक है। और सेम हमारे पास जो है और ज्यादा वेव बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो 1 2, लो, ठीक है, इस तरह से आप बना लो इसको। और इसमें भी आप क्या करोगे, एंटी नोड के फॉर्मूला लगा दो, एंटी नोड का फॉर्मूला लगाओ और तीनों का बता दो मुझे। n0 पुट करो, n1 पुट करो, n2 पुट करो, बता दो। हाँ, वो एंटी नोड का फॉर्मूला देखो क्या था, 0 1 2 3, 0 पहले फिर 1 2 3, 2n1 2n + 1 2n लैम्डा बाय 4। लीजिए बेटा, इसमें सिर्फ n = 0 पुट करिए, 1 2 पुट करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, लैम्डा बाय यहाँ पे 4 है ना। नेक्स्ट में 3/4 लैम्डा 3/4 और नेक्स्ट 5/4 लैम्डा। ये हमारे पास एंटी नोड्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास पोजीशन अगर पूछता है कि सिंगल वेव है तो क्या, डबल वेव है तो क्या, ट्रिपल वेव है तो क्या, एंटी नोड्स आएंगे। लेकिन आप
ये है कि आपको एनसीईआरटी करना है तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेते हम। अगर आपको अच्छा एग्जाम देना है तब इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप लिखिए और इसको करने की ट्राई कीजिए। गिवन लिख लीजिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। इन अ सोनोमीटर, हाँ बेटा, इसमें जो मेन टॉपिक है वो यही है, ठीक है। आगे देखो, यहां पे देखो, in a sonometer experiment the density of material of wire used is 7.5 into 10 per 3 kilogram per meter cube. If the stress of the wire is 3 into 10 per 8 newton per meter square, find the speed of transverse waves. Transverse waves के लिए आप देखोगे तो उसमें क्या था, T upon mass per unit length, tension upon mass per unit length, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। जल्दी से करो, कोई लिख लो। एक्चुअली गिवन तो लिख लो क्या है, इतना तो बता दो गिवन क्या है। डेंसिटी ऑफ वायर और स्ट्रेस। हाँ, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां पे देखो स्ट्रेस जो है ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें चाहिए टेंशन, हमें चाहिए टेंशन। तो टेंशन अगर देखोगे इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वो भी एक काइंड ऑफ फोर्स होते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रेस, तो वो फोर्स मतलब टेंशन अपॉन एरिया। अगर टेंशन को देखोगे तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मेरे पास स्ट्रेस गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रेस इनटू एरिया। और मैं अगर देखूं तो ये मास पर यूनिट लेंथ, अब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लीजिए और मास कर लीजिए साथ। अब मुझे क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ एक यूनिट के लिए मुझे देखना है, तो वॉल इधर भी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। अगर इधर एल से डिवाइड किया, इधर भी एल से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास डेंसिटी क्या है, वो होती है एरिया, जो वॉल्यूम है वो क्या, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ नीचे, और ये है मास पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा रो इंटू एरिया इज इक्वल टू ml। अब ये मास पर यूनिट लेंथ यहां लिख लीजिए, कहां पे, यहां पर, रो इंटू एरिया। बस एरिया से एरिया कैंसिल कर दीजिए, रह क्या गया हमारे पास फॉर्मूला, वो रह गया स्ट्रेस अपॉन ये रो, स्ट्रेस अपॉन रो। स्ट्रेस गिवन है, रो गिवन है, तो आपके पास आ जाएगा। चलिए इसको कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा 200 आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ वेव पल्स इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। हाँ जी, दो बजे, दो क्वेश्चन और बस। बेटा आप लेट भी तो आए हो। हाँ कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा चलते हैं, कोई बात नहीं। A wave pulse is traveling on a string on of linear mass density 10 gram per centimeter under a tension of 1 kilogram weight. Calculate the time taken by the pulse to travel a distance of 50 centimeter on a string. ये आपको करना है, जल्दी से आप सिर्फ गिवन लिख दो, इतना ही बहुत है। दोनों बड़े आराम से, सिंपल सी बात है। क्या, अब वेव पल्स कोई बन रही है, स्ट्रिंग है हमारे पास, मतलब कोई रस्सी है, और रस्सी का हमें मास डेंसिटी दे दिया। मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ दे दिया। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, उसमें क्या कहते हैं, रूट टी बाय ml। अब हमें टी और ml पता हो तो वेलोसिटी निकल जाएगी। अब मेरे पास ये है कि ml गिवन है, लेकिन इसमें जानबूझ के इसने 10 ग्राम पर सेंटीमीटर दे दिया, ना कि हमें मीटर में दिया। इसको बस किलोग्राम पर मीटर में चेंज करना है। कर सकते हो, करके देखो। आपको ना ये करवाया हुआ है, इसको देखो, करना कुछ भी नहीं, हमें पास ग्राम और किलोग्राम को बैलेंस करना है। अब मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे के है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैसे बैलेंस करें, तो 10 की पावर -3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको इधर लाओ, इसको जब इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, बस 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 यहाँ लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है, एम तो है, सी नहीं है। सी को इसके बैलेंस कैसे करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब ये -2 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 2, और ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1 किलोग्राम पर मीटर।
अब लेकिन हमारे पास अगर देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 10 की पावर 10 है ऑलरेडी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो बस आप, और कुछ नहीं है अपने पास। तो ये फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये कर लो, ये कर लो, कोई नहीं, ठीक है। और उसके बाद टेंशन देखो, टेंशन में मेरे पास बेटा टेंशन देखो, अब टेंशन जो है वो हमारे पास कितनी है, 10 कितनी थी, सॉरी 1 केजी वेट। जब भी केजी वेट हो उसको न्यूटन में चेंज करना हो तो आपको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। 10 न्यूटन ऊपर लिखो, नीचे हमारे पास जो वेलोसिटी उसका एम आई एम एल आया वो लिख लो, अंडर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा बस।